नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी क्लास में। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइम एंड डिस्टेंस, समय दूरी। ओके, इससे पहले हम अपना पहला चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, जाकर के देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ओके, तो सभी जानते हैं समय और दूरी क्या होते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे और हर एक कैटेगरी का एक एक क्वेश्चन करेंगे। ओके, हर डिफिकल्टी का, हर कैटेगरी का एक एक क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या होता है कि दूरी इक्वल्स टू होता है चाल चाल मल्टीप्लाई बाय समय। यही होता है, सभी जानते हैं, है ना। यहां से निकाल लेंगे चाल इक्वल्स टू दूरी बटे समय हो जाएगा और समय इक्वल्स टू दूरी बटे चाल। अगर हम यहां से देखें तो क्या आएगा, दूरी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपके चाल के। ओके, एंड दूरी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा आपके समय के। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब क्या हुआ, अगर यहां पर देखिए यहां पर अगर समय कांस्टेंट है, समय कांस्टेंट मतलब होता है एक निश्चित है। ठीक है, समय क्या है, निश्चित है। ओके, तो क्या होगा कि जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी तो चाल भी बढ़ेगी, अगर चाल बढ़ेगी तो दूरी बढ़ेगी। इसका मतलब यह है कि समय निश्चित है। मान लीजिए आपको 1 घंटा दे दिया गया, ठीक है, 1 घंटे में आपको 100 किलोमीटर चलना है ना। और फिर आपसे कहा गया कि अब 2 घंटे में 100 किलोमीटर चलना है, तो आप क्या करेंगे, अपनी चाल कम कर देंगे, है ना। लेकिन क्या होगा, आपका समय बढ़ जाएगा और दूरी उतनी ही रहेगी, है ना। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, चाल जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है समय के। कि अगर समय बढ़ेगा तो चाल घटेगी और चाल बढ़ेगी तो समय घटेगा। ठीक है, ये भी कई जगह यूज हो जाता है, तो इनको ध्यान में रखिएगा। सीधे आपका v1 अपॉन v2 इक्वल्स टू हो जाता है t2 अपॉन t1, सीधे सीधे। चलिए अब इसकी कैटेगरी की बात कर लेते हैं, क्या क्या कैटेगरी होती है। तो इस पे सिंपल क्वेश्चन भी आ जाता है ना। सिंपल क्वेश्चन तो आप सभी कर ही लोगे। ओके, हम लोग बात करते हैं डिफिकल्टी लेवल की, राइट। तो एक्सक्यूज मी, तो डिफिकल्टी लेवल पे आपका क्वेश्चन है, हम करवा देते हैं 72 किलोमीटर और 48 किलोमीटर प्रति घंटा विचार से। ओके, चलिए देखते हैं कि एक व्यक्ति है, आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा क्वेश्चन। ठीक है, एक व्यक्ति है, ओके, ए से बी तक जाता है, राइट। ए से बी तक जाता है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, राइट। फिर बी से ए वापस आता है, बी से ए आता है 48 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो आपको बताना है कि इसमें औसत चाल क्या होगी। क्या बताना है आपको, औसत चाल। तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो डायरेक्ट फॉर्मूले से आपके क्या हो जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला लगता है, अगर x और y दो चालें हैं तो इसके लिए डायरेक्ट औसत चाल का फॉर्मूला आता है। यहां से नोट डाउन कर लीजिए, औसत चाल का फॉर्मूला आता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। ये आपका फॉर्मूला आता है, पुट कर दीजिए। औसत चाल आपकी आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 72 प्लस 48 अपॉन 72 प्लस 48। कितना हो गया, ये 120 हो गया, राइट। 2 मल्टीप्लाई बाय 72 मल्टीप्लाई बाय 48 अपॉन 120। इसको काट दीजिए, 60 टाइम्स आ जाएगा। 12 छंग 72, 12 पंजे 60। ओके, इसको काट दिए, 1.2 बार चला जाएगा। तो 12 अट्ठे 96, 9 12 चौक 48, 48 और 9 57। तो कितना आ गया, 57.6 किलोमीटर प्रति आवर। ये आपकी औसत चाल आ गई। अगर इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से कर सकते हो कि सेम डिस्टेंस हो, चाल अलग अलग हो, राइट। तो जाने में और वापस आने में क्या होगा, जो औसत चाल होगी वो हमारी 2x अपॉन x प्लस वाई होगी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की ओर। ओके ओके, तो नेक्स्ट कैटेगरी पे चलने से पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूं। जैसे अगर x किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, 5/18 का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो ये सीधे मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो जाएगा। ओके, सिमिलरली अगर y मीटर प्रति सेकंड में दिया है और इसको चेंज करना है आपको किलोमीटर प्रति सेकंड में, तो ये आपको करना पड़ेगा y मल्टीप्लाई 18/5। ठीक है, ये किलोमीटर प्रति सेकंड में चेंज होगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, आप उसको पढ़िए, समझिए, वीडियो को पॉज कर लिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, है ना। चलिए, आशा करता हूं आप लोगों ने इसको करने की कोशिश की होगी। चलिए अब मैं पढ़ देता हूं क्वेश्चन। मैं अपने घर से कॉलेज के लिए एक निश्चित समय पर चलता हूं। यदि मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता हूं तो मुझे 60 मिनट की क्या होती है, देरी हो जाती है। चलिए ठीक है, परंतु यदि मैं 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलूं तो ठीक समय से 5 मिनट पहले पहुंचता हूं। मेरे घर से कॉलेज की दूरी कितनी है। ओके, तो ये क्वेश्चन सब जानने से पहले मैं आपको एक चीज समझा देता हूं। मान लीजिए ये ए और बी पॉइंट है, ठीक है, क्या है, ए और बी पॉइंट है, राइट, और इसके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 10 किलोमीटर मान लेते हैं, ठीक है, कितनी है, 10 किलोमीटर। तो ऐसा माना गया है कि इसकी जो औसत दूरी है, जो औसत चाल है या समय मान लो 2.5 घंटे लगते हैं। कितने लगते हैं, 2.5 घंटे लगते हैं, इससे ज्यादा नहीं लगते हैं, है ना, इस दूरी को तय करने में। तो दो दूरी है आपकी, एक तो है मान लो 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है ना, 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है। ओके, और दूसरी आपकी है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है। तो इसके द्वारा कितना टाइम लगेगा, 5 आवर्स लगेंगे, 5 आवर्स लगेंगे, राइट। ओके, इसके द्वारा कितना टाइम लगेगा, 2 आवर्स लगेंगे। तो अब एक चीज देखिएगा, इन दोनों का टाइम का डिफरेंस कितना आएगा, 3 आवर्स आएगा, समझते रहिएगा, 3 आवर्स आएगा, राइट। अब अगर हम ये कहें कि ये 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 5 घंटे पहुंचता तो कितने घंटे लेट होता है, 5 घंटे लिए तो कितने घंटे लेट हुआ, 2.5 घंटे लेना चाहिए, 2.5 घंटा लेट हुआ, ठीक है। और ये जो है 2 घंटे इसने लिए तो आधा घंटा पहले पहुंच गया, यानी कि ये 0.5 आवर्स पहले पहुंच गया। अब एक चीज देखिए, ये इसने ज्यादा समय लिया, प्लस में पहुंच गया, इसने कम समय लिया, माइनस में पहुंच गया। अब हम इन दोनों का अगर हम डिफरेंस निकालें तो माइनस माइनस ये प्लस आ जाएगा, तो ये भी कितना आ गया, 3 आवर्स आ गया, 3 आवर्स आ गया ना। तो एक चीज देखिए कि अगर हम टोटल टाइम निकालेंगे और ये हमें डिफरेंस भी दिया गया लेट और अर्ली का, तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन करते हैं, समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया, पढ़िए उसको, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया, वो पढ़िए, ठीक है, वो तो मैंने पढ़ ही दिया था आपके लिए, है ना, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और ये हो गया, ठीक है। चलिए ओके, तो क्या है इसमें हमें क्या करना है कि दोनों का टाइम निकाल लेना है, दोनों क्या निकाल लेना, टाइम। मान लीजिए हमने माना जो दूरी है, दूरी क्या है, x किलोमीटर है, x किलोमीटर, है ना, ठीक है, दूरी x किलोमीटर मान ली। एक तो आपकी दी गई है 5 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी दी गई है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा भाई, वो ज्यादा समय लेगा, लेगा कि नहीं लेगा। तो दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं, है ना, दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो x/5, पहली जो चाल से चलेगा उसमें इतना ही तो समय लगेगा, दूरी बटे 4, राइट, डिफरेंस यानी माइनस x/6, राइट। ओके,
इनका डिफरेंस निकाल लिया हमने। अभी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, कि जो इनके टोटल टाइम का डिफरेंस होगा वही देरी और लेट का डिफरेंस होगा। तो देखिए एक तो हमारा पहुंचना 7 मिनट की देरी हो जाती है और एक को क्या हो जाती है 5 मिनट पहले पहुंचता है। तो 5 मिनट पहले जो पहुंचता है यानी उसने कम समय लिया, और जो देरी हो जाती है उसने 7 मिनट का लिया, ज्यादा लिया। तो प्लस का 7 और माइनस का 5 कितना हो गया 12 मिनट। ये मिनट में है ना, और ये आपका किलोमीटर प्रति आवर्स में है। तो इसमें क्या करेंगे 60 का डिवाइड कर देंगे, है ना, जिससे कि ये भी क्या हो जाएगा आवर्स में चेंज हो जाएगा, यानी 1/5 हो जाएगा। इधर से हम एलसीएम ले लें, इधर से हम एलसीएम ले लें तो क्या हो जाएगा, x को बाहर रखिए, एलसीएम ले लिया तो 6 - 5 कितना आ जाएगा 1/30, है ना, 1/30 इक्वल्स टू 1/5। ये काट दी है 6 टाइम जाएगा तो x इक्वल्स टू आ गया 6 किलोमीटर, है ना। आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा, है ना। नहीं समझ में आता मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं दोबारा समझा दूंगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जाना माना क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ चुका है, पीजीटी में भी आ चुका है, टीजीटी में भी आ चुका है ना। तो सुपर टाइट वाले हैं वो यहीं तक रखेंगे क्योंकि उनके कोर्स में इससे ऊपर नहीं जाता है, ठीक है। और जो टीजीटी पीजीटी वाले हैं वो रुके थोड़ा, उनके लिए एक कैटेगरी और हो गई है, वो मैं करवा देता हूं। चलिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, पढ़िए उसको। क्वेश्चन आपका, दो स्थान ए तथा बी एक दूसरे से 120 किलोमीटर की दूरी पर है। दो कारें पी तथा क्यू, पहले तो हम बना लेते हैं ए और बी, जो दो स्थान है हमारे ए और बी वो बना लेते हैं इस तरीके से। ये है ए और ये बी, ये 120 किलोमीटर की दूरी पे है, ठीक है। पी आपका इधर पर बैठा हुआ है और क्यू इधर पर बैठा हुआ है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि अगर दोनों इधर साइड मूव करते हैं, दोनों इधर साइड मूव करते हैं तो कितने घंटे बाद मिलते हैं, 1 घंटे बाद, है ना, 1 घंटे बाद। इसके हम मान लेते हैं स्पीड क्या है xp, इसकी स्पीड क्या है xq, ओके। तो अब अगर दोनों एक साइड जाएंगे तो क्या होगा, दोनों अगर एक साइड जाएंगे तो क्या होगा, दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी, है ना। तो क्या हो जाएगा दूरी अपॉन चाल, यानी कि xp प्लस xq। समय आ गया, ये समय आ गया, समय कितना दिया है हमको 1 घंटा, ठीक है। यहां से सिंप्लीफाई करेंगे तो xp प्लस xq इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 120। यहां से इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं, राइट। अब हमको क्या कह रहा है कि ये इधर को मूव कर रहा है, चलिए देख लेते हैं। ये जब इधर को मूव कर रहा है और ये भी इधर को मूव कर रहा है तो ये क्या करता है 6 घंटे बाद हमें कहीं मिलता है जाके। तो मान लीजिए 6 घंटे बाद यहां कहीं मिलेगा जाके, यहां कहीं मिलेगा जाके। तो P द्वारा चली गई दूरी और Q द्वारा चली गई दूरी में कितना अंतर आएगा, 120 किलोमीटर का आएगा। ये यहां तक 120 किलोमीटर चलने के बाद ही तो यहां मिलेगा जाके। ये Q से कितना चलेगा और P इतना चलेगा, है ना। तो दोनों में चली गई दूरी का अंतर कितना आएगा सर, कितना आएगा 120 का। तो चलिए फिर करते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं सेकंड कंडीशन, लिख देता हूं मैं सेकंड कंडीशन, है ना। सेकंड कंडीशन में क्या होगा, P द्वारा चली गई दूरी, P द्वारा चली गई दूरी क्या हो जाएगा, चली गई दूरी टाइम मल्टीप्लाई बाय चाल आपकी हो जाएगी, है ना, स्पीड मतलब। तो टाइम कितना दिया गया था, 6 घंटे बाद मिलते हैं, 6 घंटे हो गया, है ना। और स्पीड कितनी है xp है। चलिए इसी प्रकार देखेंगे q द्वारा चली गई दूरी, q द्वारा 6 घंटे लिख लीजिए, है ना, तो ज्यादा सही रहेगा 6 घंटे, ओके। चली गई दूरी q द्वारा भी क्या हो जाएगा 6xq, राइट। चलिए अब क्या करेंगे बताइए, अब क्या करेंगे, इन दोनों की दूरी का डिफरेंस अभी मैंने बताया कितना था 120 किलोमीटर। तो xp ने ज्यादा दूरी चली है, यानी कि 6xp माइनस 6xq इक्वल्स टू 120, राइट।
तो एक्सपी माइनस एक्स क्यू कितना आ गया, यहां से 6 कॉमन ले लिया, इधर से डिवाइड कर दिया, कितना हो गया 20। ओके ठीक है। तो xp प्लस एक्स क्यू की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट किया था, क्या था, xp प्लस एक्स क्यू, राइट, कितना हो गया 120, है ना। अब हम इनको ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा आपका। ओके तो 2xp की वैल्यू क्या आ गई 140, तो xp की वैल्यू क्या आ गई 70 किलोमीटर पर आवर। पी की चाल निकालनी थी हमें, वो निकल आई है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी। ओके तो क्लास कैसी लगी है आपको जरूर बताइएगा। ओके अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और आप अगर नए आए हमारे चैनल पे तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि ये चेन हमारी ऐसी चलती रहेगी जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। ओके तो आपके इसी प्यार के लिए धन्यवाद। जय हिंद।